जस्सी ने टोक दिया लॉग कराने को, तो लॉग करा रहा हूँ मैं। पेन नीचे रख दो, हेड डाला लॉगरिदम, ठीक है भाई। इसका मतलब बताना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ करानी है, ख़त्म हो जाएगा। लॉग होता क्या है? लॉग ऑफ अ नंबर इज़ द एक्सपोनेंट बाय विच द बेस मस्ट बी रेड टू गेट द नंबर। क्या बोला मैंने जस्सी? log of a number is the exponent, यहाँ कुछ आएगा, एक्सपोनेंट आएगा, बाय विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू गेट द नंबर। मतलब यहाँ पे क्या रखूँ कि 7 की पावर वो ये आ जाए? क्या रखूँ? टू नहीं आना चाहिए भाई। भाई log ऑफ अ नंबर इज द एक्सपोनेंट बाय विच द बेस मस्ट बी रेज्ड। बेस को कितने से रेज करूँ कि ये नंबर आ जाए? 7 की पावर क्या रखो कि 49 आ जाए? अब मैंने उसे बोल दूँ log बेस रूट 7, आंसर क्या आएगा? 4। सिंपल। तो यहीं से एक प्रॉपर्टी बना देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1, log ऑफ x टू द बेस a इज y। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो। रूट 7 की पावर 4, 7 की पावर 2, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा लॉग की डेफिनेशन में तुम्हें बता देता हूँ, अगर y इज इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a है, तो यहाँ पे x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a 1 नहीं होगा। a 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 की पावर y हमेशा क्या होगा? तो x यहाँ पे मैं कुछ भी रखूँ वो कभी उसके बराबर हो पाएगा? ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 युवराज बताएगा। लॉग a टू द बेस a कितना होगा युवराज? लॉग 1 टू द बेस a कितना होगा युवराज? गलत, सार्थक 0 होगा। a की पावर 0 ही तो 1 होता है। तो अब ये बता दे दोबारा, a की बार क्या करेगा? ये आ जाए और 1 ना, खत्म। तो तूने कुछ और भी बोल दिया था। अभी आप यहाँ देखो, अगर इनपुट और बेस सेम होता है तो आंसर 1 आता है। अगर इनपुट में 1 हो, बेस डजंट मैटर। क्लियर है? हमेशा आंसर 0 ही आएगा। log 1 क्या होता है? 0। क्लियर है? हाँ भाई, अब बोल तो तेरे को क्या दिक्कत थी? यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी में आपने लिखा है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हम अगर x को 1 पुट कर दें उस वाली प्रॉपर्टी की तरह, तो a तो 1 भी हो सकता है। a 1 क्यों होगा? अगर a की पावर से अगर तो x 0 ठीक होगा, तो फिर वो तो 0 ही आएगा ना। तो होगा ये फोर्थ वाला होगा, थर्ड वाला तो होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े अब। फिफ्थ प्रॉपर्टी, log x प्लस log y इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि इनका बेस सेम होना चाहिए, पहली चीज़। अगर यहाँ a है और यहाँ b है तो ये वैलिड नहीं है। बेस सेम होगा तभी वैलिड होगी, तो यह ए बेस आएगा। दूसरी चीज़, ये कंडीशन हमेशा वैलिड होंगी। ये x क्या है यहाँ पे? ये x क्या है यहाँ पे? इसको बोलते हैं इनपुट या फिर पैरामीटर, और इसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको पढ़ते कैसे? पढ़ के बताइए इसे। करेक्ट, log x टू द बेस ए। log x a वगैरह नहीं पढ़ना, log x टू द बेस ए। ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या क्या होंगी? a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि log के अंदर आ रहा है एक्स वाई। ये तीनों कंडीशन होंगी यहाँ। सिक्स्थ, log x टू द बेस ए
माइनस लॉग वाई टू द बेस ए कितना होएगा? log x by y लॉग एक्स to the base a अपॉन वाई टू द बेस ए। कंडीशन फिर से वही, x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, x बाय y ग्रेटर देन जीरो एंड a ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? पक्का? लॉग x टू द बेस a है, तो इसको मैं log x अपॉन log a भी लिख सकता हूँ। ठीक है? अब कोई भी log होता है, कोई भी log होता है, वो बेस के बिना तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली चीज़, बेस के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेस में लगा देता हूँ c। क्या लगा दिया? c। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? बेस चेंज प्रॉपर्टी। यहाँ पे बेस क्या है? a। यहाँ पे बेस क्या कर दिया? बेस चेंज कर दिया मैंने। c कांस्टेंट है, कोई बेस ले लिया मैंने, x y z कुछ भी ले लिया मैंने, 10 12 11 e कुछ भी ले सकता हूँ मैं। किसी कोई भी, जो भी तेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेस सेट करना है तू कर भाई, कोई टेंशन नहीं अपने को। वो जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था वो भी मैं बता देना, मैं वो करके दिखाऊंगा, वो बेस चेंज यूज़ होगी उसमें। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसी चीज़ को न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर में फेंक सकता हूँ। क्या बनेगा? 1 अपॉन लॉग a अपॉन लॉग x बेस c, इसको नीचे फेंक दिया। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ युवराज? log a टू द बेस c। ओहो सॉरी, log a टू द बेस x होगा, माय बैड। ठीक है भाई, देख सिंपल सी बात है, जो ऊपर का पैरामीटर है वो log के अंदर पैरामीटर है, जो नीचे का बेस है वो log के अंदर पैरामीटर है, यही तो हुआ। अब इसको देखो, जो log के अंदर पैरामीटर है डिनोमिनेटर में वो बेस बन गया, जो ऊपर पैरामीटर है वो log का पैरामीटर ही रहा। यही तो चीज़, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देखोगे तो वही चीज़ बन जाएगी। कोई दिक्कत? पक्का? इतना लिखो, फिर आगे बात कराऊंगा। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक 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 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई थी, log x की पावर n। बेस कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैरामीटर की पावर n है तो वो न्यूमरेटर, इसको बेस की पावर भी m मान लो। पैरामीटर में पावर है तो वो न्यूमरेटर में उतरेगी, बेस की पावर है तो वो डिनोमिनेटर में उतरेगी। अगर यहाँ m ना हो तो यहाँ m नहीं आएगा, अगर यहाँ n ना हो तो यहाँ n नहीं आएगा। इतनी सी बात है। मैंने दो प्रॉपर्टी को एक ही में क्लब कर दिया। मतलब बेस की पावर डिनोमिनेटर में उतरती है, न्यूमरेटर की पावर वो पैरामीटर की पावर न्यूमरेटर में उतरती है। सर ये जो कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? सातवीं? आठवीं आपने वाली बात। सर 9वीं होगी ना, ये 9वीं होगी। वो कोई नहीं, +1 कर लो। ये क्वेश्चन है, b की पावर log x टू द बेस a। ये कोई चीज़ लिखी हुई है, नंबर वेरिएबल जो भी है, उसकी पावर में log आ रहा है, तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ। ये बन जाएगा x टू द पावर log b टू द बेस a। ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब सब चुप रहेंगे, सार्थक ने वो बात सी ली थी वो बताएगा। ये क्या होगा? a की पावर 1, a की पावर 1, x की पावर 1। लेकिन हम वो ऊपर वाली जो x की पावर ये और ये इंटरचेंज होंगे, x की पावर log a टू द बेस a, log a टू द बेस a इज 1, x आएगा। क्लियर है? प्लस माइनस पावर बेस चेंज, बस ये सारी प्रॉपर्टीज है आपकी। ठीक है, एक और
अगर log x लिखा है तो इसको आप log x टू द बेस e मानेंगे और इसको हम ln x भी बोलते हैं, नेचुरल log ऑफ x। अभी ln क्या होता है? अभी बोला अंग्रेजी में तो सुनता natural log of है। x का मतलब नेचुरल लॉग का मतलब ये है ln। अबे लिखने का तरीका है, तरीका लिखने का तरीका है, ये बोलो ना। फैक्टर बाय फैक्टर ऑफ 2.301 या 303 से जो भी होता है केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं उसको। ठीक है जी, इतना समझ आ गया पक्का? हाँ लिख लो यार, इसको लिख लो फिर। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होगा तो ये लिख देते हैं log 256 टू द बेस 3 इंटू log 9 टू द बेस 4 माइनस log 3 टू द बेस 4 log 8 टू द बेस 3। ये होगा 256 क्या होता है log 2 की पावर, कमाल करते हैं यार तुम लोग। log 9 क्या होता है 3 की पावर 2 की पावर 2। मैं जितना छोटा बेस हो सकता है उतना छोटा बेस लेके चल रहा हूँ, सब कुछ सबसे छोटा करना चाह रहा हूँ मैं। 2 की पावर में कर दिया, हालांकि मैं 4 की पावर भी लिख सकता था 4, पर 2 की पावर में कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस log 3 तो कुछ नहीं कर सकता, log 4 है तो 2 की पावर 2 इंटू log 2 की पावर 3 इंटू 3। पावर न्यूमरेटर में बाहर उतरी log 2 टू द बेस 3, दोनों जगह है तो दोनों जगह उतरेगी ऊपर नीचे log 3 टू द बेस 2। कोई इशू तो नहीं है किसी को यहाँ तक? माइनस log 3, ये पावर नीचे ही उतरेगी क्योंकि बेस की पावर है, इनटू ये वाली पावर ऊपर उतरेगी log 2 टू द बेस 3। कोई इशू तो नहीं है? कहाँ पे भाई? थैंक यू। ठीक है कट गया और कुछ नहीं हो रहा। 8 बेस चेंज कर रहा हूँ, क्या log 2 अपॉन log 3। मैं बेस में कुछ भी नहीं डाल रहा तो क्या है बट ऑब्वियस e है, इनटू log 3 अपॉन log माइनस 1/2 log 3 अपॉन log 2 इंटू 3 टाइम्स log 2 अपॉन log 3। इससे ये गया, इससे ये गया 8 माइनस 3/2। क्लियर? एक्स स्क्वायर तो log x इक्वल टू log 5/2 आया। हाँ फिर हाँ ठीक है, सही है सही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको और करनी चाहिए थी, log डिफाइन करना है हमें। भाई log में पैरामीटर जो होता है वो किससे बड़ा होता है? 0 से। तो यहाँ पे एक कंडीशन हो रहेगी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या हमारा x ग्रेटर देन 0 आ रहा है? आ रहा है ना, इसका मतलब दिस इज द आंसर। अदरवाइज वी वुड हैव सेड कि भाई आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर आंसर x नेगेटिव आ जाता तो। क्लियर है? नेक्स्ट बी पार्ट करिए। सिंपल सी बात है, बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा log ऑफ x माइनस 1, 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ √3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू log √6 टू द बेस √3। बेस में पावर 4 है, x माइनस 1 √3, 1/4 यहाँ आएगा बाहर, log ऑफ √6 अपॉन सॉरी बेस √3। इतना क्लियर है? ये 4 इधर जाएगा, जाएगा ये 4 इधर जाएगा तो किसके पैरामीटर में लगेगा जाके पावर में? 4 को मैं इधर भेजूंगा और उसे √6 की पावर में ले जाऊंगा। कोई दिक्कत? अब log के बाहर कोई भी कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं है भाई, बेस सेम है तो सिंपल पैरामीटर्स इक्वेट कर दो। x माइनस 1 किसके बराबर होगा? √6 की पावर 4। √6 की पावर 4 कितना होता है? 36। तो x कितना आ गया? 37। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ भाई log डिफाइन भी करना है हमने। log का जो इनपुट है वो क्या है? x माइनस 1। x माइनस 1 किससे बड़ा होना चाहिए? तो x किससे बड़ा होना चाहिए? क्या ये 1 से बड़ा आ रहा है आंसर?
तो आंसर है, वरना नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, करिए। शायद एक बात बताओ, ये जो 3 है ये इस कोड के ऊपर जाएगा या फिर इसके? ये 3 लॉग के बाहर लगा हुआ है ना, हाँ, तो ये इसके ऊपर जा सकता है। इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसके ऊपर कैसे जाएगा? इसके बाहर लगा होगा तभी तो पावर में लेके जाएगा। इसको अगर मैं तो इस वाले को भी तो लेके गए। नहीं उसमें क्या करना है कि let's say ये क्योंकि ऊपर है ना न्यूमरेटर में, तो इसको इस पर भेजते हैं, तो मैं इसको इधर ऊपर बैठ के आ जाएगा। फिर मैं 2 पे भेजूंगा, फिर मैं 2 पे भेजूंगा। तुझे पता है अपना सोर्स चेक कर लेना चाहिए जिससे आप समझ रहे हो, उससे समझ है या नहीं। गलत कैसे है? वो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई। थर्ड वाला कर रहे हैं, लॉग 4 क्यूब टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2। पहले लॉग को डिफाइन ही कर लेते हैं। x माइनस 1 आपका किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से, तो x आपका 1 से बड़ा होना, आंसर आना चाहिए। लॉग बेस 2 दोनों में सीधा एंटी लॉग ले लेंगे तो 4 क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 65। आंसर है 1 से बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ 2x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 2। ये लॉग x प्लस लॉग 2x कैसे बना पता है? x इंटू वाई वाली प्रॉपर्टी से। लॉग में एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, तो 2x किसके बराबर हुआ? x माइनस 2 के, तो x किसके बराबर हुआ? -2 के। आंसर नेगेटिव आ सकता है x का, लेकिन लॉग का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या दोनों सेम बात है? जैसे कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इस x की वजह से होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर x आ रहा है ना, पैरामीटर 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये भी तो पैरामीटर है x माइनस 2, x माइनस 2 भी किससे बड़ा होना चाहिए? x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 का मतलब x ग्रेटर देन 2। क्या x 2 से बड़ा आ रहा है? इसका मतलब नो सॉल्यूशन। फोर को 2 का स्क्वायर लिखेगा, 2 नीचे उतारेगा 6 आ जाएगा। हाँ फिर 6 की पावर 6 कहाँ है? जो 6 बच गया उसको 2 की पावर में चढ़ा देगा, 2 की पावर 6 कर देगा। 6 की पावर 2 हो ही नहीं सकती, 2 की पावर 6 होगी ना। जो यहाँ पे 2 बचा है उसकी पावर में चढ़ेगा ना, जो चढ़ेगा। तो बिल्कुल से 2 की पावर 6 64 ही तो होता है, 64 प्लस 1 तब भी वही आएगा। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सिर्फ लॉग तुम समझ जाओ कैसे खेलते हैं, ये बता रहा हूँ। वेरी रेयर चांसेस आर देयर कि ऐसा कुछ होगा तुम्हारे साथ 12th में। सिर्फ लॉग से खेलना सीख जाओ, कैसे वर्किंग होती है, कैसा प्रोसेस है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। तो log x है जो आपने x ग्रेटर देन 0 लिया है, x माइनस 2 जो ग्रेटर देन 0 लिया है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो दो क्वांटिटी, कोई चीज़ 0 से बड़ी है, कोई चीज़ 2 से बड़ी है, तो किससे बड़ी होगी हमेशा? 2 से। कोई चीज़ 2 से बड़ी है तो वो 0 से बड़ी नहीं होगी हमेशा। ठीक है, कॉमन ले लिया ना बच्चे, इंटरसेक्शन ले लिया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें भयंकर क्वेश्चन नहीं करा रहा, तुम लोग डर जाओगे।
तुमसे एक 11 टाइप का ही पूछ लेता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जल्दी जल्दी। 1 बाई एक्स इज करेक्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एल एन एक्स, ये भी 1 बाई एक्स ही होता है पे। लॉग एक्स एल एन एक्स सेम ही तो होते हैं। लॉग एक्स टू द बेस 10, वन बाई एक्स लॉग एक्स का आता है अक्षरा, कि लॉग एक्स नहीं लिखा हुआ है यहाँ। हवा में भी नहीं मार रहा, जहन्नुम में मार रहा है। बेस क्या है यहाँ पे? जब तक बेस ई नहीं होगा 1 बाई एक्स तो आएगा ही नहीं। और तुम पता नहीं 10 वेन क्या बोली जा रहे हो। तो मेरे को यहाँ पे बेस चेंज करना पड़ेगा ना। मुझे तो ये रटा हुआ है ना, लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन एक्स 1 बाई एक्स होती है, तो लॉग एक्स बना देते हैं यहाँ पे। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग 10, बेस ई ले लेता हूँ भाई, मेरी मर्जी ना। बेस चेंज कर रहा हूँ, बेस में क्या लूँ, मेरी मर्जी है। अब ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। 1 बाय लॉग 10 टू द बेस ई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? 1 बाय एक्स, और ये बन गया लॉग ई टू द बेस 10। लॉग ई टू द बेस 10 कैसे बना पता है? इस चीज़ को बेस चेंज प्रॉपर्टी में रेसिप्रोकल कर सकते हैं, पता है? इन पैरामीटर और इनपुट को, सॉरी पैरामीटर और बेस को। अभी सीखा नहीं था हमने। इन शॉर्ट लॉग एक्स टू द बेस ए को मैं 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस एक्स लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, ये चीज़ और ये चीज़ भी बराबर होगी। ये एक्स ये ए, ये एक्स। कोई दिक्कत? पक्का? अब यहाँ 10 की जगह मैं कुछ भी दे दूँ, कोई पंगा है किसी को? पक्का? बेस चेंज प्रॉपर्टी कहाँ काम आती है, समझ आ गया? समझ गया भाई? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ। डिफ्रेंशिएट करना है लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग ए टू द बेस एक्स प्लस लॉग ए टू द बेस ए प्लस लॉग एक्स टू द बेस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे बताएगा भाई। सर अगर हमने इसको दो करके ले लेते तो मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा एक्स से, जैसे लॉग एक्स ए लॉग एक्स टू द बेस ए, हाँ, और प्लस लॉग ए टू द बेस हाँ। एक्स को पहले हम वो वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं एक्स ए नहीं होगा बेस चेंज कोई डिफरेंशिएट भी तो करके दे बिल्कुल कर सकते हैं। लॉग ए बाय लॉग एक्स हो गए। हाँ कि ना? में उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ क्या बनेगी? जैसे 1, ये चीज़ क्या बनेगी? 1 प्लस 1। कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? 0 होती है। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए अपॉन लॉग एक्स बनेगा। ये 2 की तो 0 ही होगी ना यार अपनी। अब 1 लॉग ए तो कांस्टेंट है, 1 बाय लॉग ए बाहर, लॉग एक्स की क्या हो जाएगी? 1 बाय एक्स, क्योंकि बेस में क्या मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे लॉग ए बाहर, यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी? 1 बाय लॉग एक्स की। 1 बाय लॉग एक्स को मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स की पावर -1।
कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो जाएगा 1/x log a प्लस log a, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x की पावर -1 बताना। गलत। क्षितिज, अक्षरा तू नहीं बोलेगी। हिंट चाहिए? गलत। हिंट चाहिए? चेन रूल। -x की पावर -2 गलत। -x माइनस लॉग है -2 -x हो सकता है क्या? हाँ बताऊँ? x आएगा? चल देखते एक बार, हो सकता है तू सही बोल रहा हो। इसको x माना, x की पावर -1 की क्या होती है? x की पावर -1 की होती है, -1 उतरेगा, log x की पावर -2। हाँ कि ना? x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n -1, तो n नीचे उतरा, x की पावर n -1, -1 -2। फिर जिसको x माना था उसका क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन। log x की क्या होती है? दिस इज द फाइनल आंसर, 1/x log a माइनस log a अपॉन, ये -1 ब्रैकेट में होगा ना, log a अपॉन x log x का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर।